आइए, हमारा लक्ष्य है कि हमारी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हों। हमारी समस्याएं क्या है? शारीरिक बीमारियां हैं, मन चिंतित रहता है, मन की चिंता का कारण क्या है? अज्ञानता, पता नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है, झूठ बराबर पाप नहीं, साँच बराबर तप नहीं, ये कहा गया। तो कहीं गलती से झूठ में चले जाएं तो सबसे बड़ा पाप होगा। फिर पाप को हटाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, अज्ञानता, इग्नोरेंस। ये पता नहीं कि सच है और गलत है क्या। कहा जाता है कि अपना लड़का बहुत अच्छा पढ़ाई में था, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, फिर क्या किया? पता चला कि जो पढ़ लिख के गया था वो समझता था ज्ञान है, वो ज्ञान था ही नहीं, वो सूचनाएं थी। हमने उसको वैसे ही एकत्र कर लिया जैसे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एकत्र करते हैं। उसी चीज़ को पा करके एक दंभ, एक अहंकार हुआ कि हम ज्ञानी हैं, सबसे आगे हैं। फिर एक प्रकार से समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। पता चला कि समस्याएं बढ़ने लगी। हम जैसे जैसे समस्या दूर करते हैं वैसे वैसे बढ़ने लगती है। मैंने किसी से पूछा, कोई आईएएस ऑफिसर थे, कि आप अपना घर क्यों नहीं ट्राइबल्स एरिया में बना लेते हैं, या वहाँ न बना सकें तो इलाहाबाद के कोराव में क्यों नहीं बनाते हैं? तो उन्होंने कहा, क्या हमारा दिमाग खराब है? हम ट्राइबल एरिया में या इलाहाबाद में घर क्यों बनाएं? कोई रहने की जगह है? रहने की जगह दिल्ली और लखनऊ है। तो याद रखिए, आईएएस पढ़ने से यही ज्ञान मिलता है, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा है। चलो हम आईपीएस हो गए, आईपीएस पढ़ने से क्या ज्ञान हुआ? जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने ही गड़बड़ हैं, वो सर्किट हाउस में रुकेंगे, उनकी रक्षा आईपीएस करेंगे। जितने क्रिमिनल हैं और राजनीति के उच्चतम पद पर होंगे, उनकी रक्षा आईपीएस महोदय करेंगे। इस तरह से पुलिस प्रशासन, आईपीएस उनके सहयोगी बहुत बड़े ज्ञानी कहे जाते हैं। उस ज्ञान का उपयोग क्या हो रहा है? और राष्ट्र में अव्यवस्था पैदा करने के लिए, व्यवस्था नहीं। इसलिए समय की पुकार है, अब हम उस ज्ञान को ग्रहण करें जिस ज्ञान को पाने पर न हम बीमार होते हैं, न अशांत होते हैं, न चिंता में होते हैं, न डर लगती है। जिस ज्ञान को पाने पर सब दिखाई पड़ते हैं कि भगवान के ही रूप है, भगवान ही आसमान से पृथ्वी तक पूरे ब्रह्मांड जो दृश्य जगत के रूप में है वही प्रकाशित हो रहे हैं, वही हमारे रूप में है, वही आपके रूप में है। फिर आपस में द्वंद्व, झगड़े खत्म हो गए, असुरक्षा खत्म हो गई। हमको असुरक्षा है किससे? अपनों से है। तो असुरक्षा होगी ही नहीं, बीमारी आएगी नहीं, चिंता होगी नहीं। इसलिए क्रियायुक्त ध्यान समय की पुकार है। अगर क्रियायुक्त ध्यान करने वाले सभी विधायक और सांसद हो जाएं, सभी मिनिस्टर हो जाएं, गरीबी दूर हो जाएगी। और जो डीएम, कमिश्नर, कप्तान, आईजी, डीआईजी, डीजीपी इन पदों पर हैं, वह भी चुन करके जाएं। और जितने क्लर्क हैं वो सब इम्तहान दे करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सारी क्लर्कियल पोस्ट ये सब सेलेक्टेड हो, इम्तहान दे करके कंपटीशन पास करके जाएं। बाकी और जितनी पोजीशंस है सब चुन करके जाएं, सारी अराजकता खत्म हो जाएगी। हम आईएएस हो गए, हमें आप कुछ नहीं कर सकते। 60 वर्ष तक हमारा राज्य होगा, हमें कोई सस्पेंड भी नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन करेंगे, हमारा ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ भी हम आईएएस ही हैं, वहाँ भी हम आईपीएस ही हैं।
कि ये राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। और ये बाधा हुई कैसे? वो शिक्षा प्रणाली जिसको पढ़ने के बाद नौकरी खोजते हैं। शिक्षा प्रणाली का गुण क्या होना चाहिए कि पढ़ने के बाद इतना ज्ञान हो जाए, ऐसा मन बुद्धि हो जाए, हम कर्म में लग जाएं, जहाँ रहें वहीं कर्म करते रहें, नौकरी करने की आवश्यकता न पड़े और लोगों को हम नौकरी दें। इस प्रकार की शिक्षा नीति की आवश्यकता है। तो शिक्षा नीति बनेगी कैसे? ये बस क्रियायुक्त ध्यान। जितने लोग अमेरिका में परमहंस योगानंद के साथ थे, अच्छे ध्यान की स्थिति में थे, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव में थे, वह सब भारतवर्ष में जन्म ले चुके हैं और सब आपस मिलकर के एक हो जाएंगे और राष्ट्र निर्माण बहुत अच्छी तरह होगा। जितनी चीज़ें हम आपसे बता रहे हैं कि यह अव्यवस्थाएं सब दूर हो जाएंगी। न्यायपालिका, विधायिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, सब बदल जाएगा। बस क्रिया युक्त ध्यान करें। आइए, हमें एक प्रश्न है कि शरीर हमारी बीमार कैसे ठीक होगी? ऑस्टियोपोरोसिस से बुढ़ापा आ गया, 80 साल के हो गए, हड्डियों में सुराख होने लगा, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगा, डर है कि झटका लगते ही गिरते ही टूट जाएगी हड्डी। तो कैसे क्रिया युग से दूर होगा? हम आपको ये समझाते हैं। जैसे पूरा ब्रह्मांड समझिए कि सब ये परमात्मा है जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, जो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, परम शांति में, परम आनंद में अमर हैं। फिर वही परमात्मा को एक ज्ञान ये भी है कि निराकार होते हुए कैसे आकार के रूप में प्रकट हो, कैसे साकार हो। चलो साकार हुए, ये भी जो साकार हुआ इसको कैसे हम देखें, कैसे बताएं? भाई साकार तो है, लेकिन हम कैसे व्यक्त करें? चलिए कल्पना करें, कैसे व्यक्त करें? काला रंग, नीला रंग, हाँ कुछ काला नीला रंग, ना काला ना नीला, तो कैसे व्यक्त करें? एक ऐसा रंग जिसको हम देख लेते हैं, जो काला और नीला कुछ भी कह लीजिए, वो सर्वव्यापी दिखाई पड़ता है। परमात्मा का प्रथम स्वरूप इस तरह से हुआ। फिर अगला स्वरूप कैसे हुआ? उसमें ऐसा चीज़ प्रकट हुआ, ऐसी चीज़ प्रकट हुई जिसको हम और आसानी से देख सकें। सबसे आसानी से क्या देखते हैं हम? पीला रंग, सुनहला रंग, तो सुनहला रंग प्रकट हुआ। फिर सुनहले रंग के प्रकट होने के बाद फिर दृश्य जगत प्रकट हुआ। दृश्य जगत जब प्रकट हुआ तो किस तरह से प्रकट हुआ? वो प्रकट हुआ तारे के रूप में। ये तारे के रूप में दृश्य जगत प्रकट हो गया। ठीक है, ये देखिए ब्लैक बोर्ड पर तारा बना है, ये है दृश्य जगत। चलिए दृश्य जगत है तो शरीर क्या है? ये यही, और कंडेंस होता गया। जब यही कंडेंस होता गया तो यही सिर के रूप में बदल गया, फिर यही हाथ के रूप में, और ये दोनों पैर के रूप में। इस तरह से ये सिर और रीढ़, अब ये हाथ, अब ये पैर, ये पांचों जो था 1 2 3 4 5, इस तरह से हो गया 1 2, ये 3 हो गया, 4 और ये 5। इस तरह से जो रूप प्रकट हुआ, इसी स्टार का ये ग्रॉस फॉर्म है, उसी प्रकाश का स्थूल रूप है। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन सूक्ष्म रूप है, आपस में मिला तो पानी बना, बर्फ बना। ऐसे ही जब हम एकाग्रता बढ़ाते माथे के सामने, जो दिखाई पड़ता है प्रकाश, वही स्थूल रूप में प्रकट हुआ इस रूप में। अब हड्डियां हमारी कमज़ोर हैं, हम करें क्या? तो भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाइए, जो दिखाई पड़ता काला नीला उसको देखते रहिए, वही इकट्ठा होकर के हड्डी बना है, उसको देखते हुए अब कड़ा ढीला कर रहे हैं। 1 से 42 तक को रिचार्जिंग कर रहे हैं। खड़े होकर नहीं कर पा रहे हैं तो बैठ के कर रहे हैं, बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो लेट के कर रहे हैं। बस करते जाएं।
और काम भी कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्मों का संपादन करिए, बस एकाग्रता भ्रूमध्य के सामने आभा मंडल में बनाए रखिए। तो हमारी जो हड्डी है, जो माथे के सामने देखते हैं सफ़ेद रंग का प्रकाश, मिला जुला प्रकाश, उसी का सॉलिड रूप है ये, जिसको देखते उसको कड़ा ढीला करेंगे तो आसानी से जहाँ छेद हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस हुई है, हड्डियाँ कमज़ोर हुई हैं, वो भरने लगेंगी, मजबूत होने लगेंगी, मांसपेशियाँ उस पर चढ़ने लगेंगी, मांसपेशियाँ टाइट होने लगेंगी, चमड़ा ठीक होने लगेगा, पूरी शरीर नई होने लगेगी। यह है अस्थायी रूप से समस्या दूर करने की बात। हम बाहर से दवा ले लें, टॉनिक ले लें, कैल्शियम ले लें, विटामिन डी ले लें, मल्टीविटामिन्स ले लें, थोड़ा प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, हड्डियाँ मजबूत होंगी, ठीक है मजबूत होंगी, लेकिन पूरी मजबूती नहीं आएगी। पूरी मजबूती तब आएगी जब हड्डियों को आप बना लीजिए, वो जो तरंग हड्डी के रूप में प्रकट हो रही उससे इसको बनाइए। जैसे दीवार टूट जाए, फिर उसमें जो अच्छा वाला ईंटा था मिल नहीं रहा है, वो पत्थर था, हटा करके हमने ये मिट्टी का ईंटा लगा दिया, काम चलेगा लेकिन वो कमज़ोर रहेगा। अगर दीवार हमारी पत्थर की है तो उसका रिप्लेसमेंट पत्थर से ही होना चाहिए, या रिप्लेसमेंट और अच्छे पत्थर से हो। ऐसे ही है अपने शरीर के एक एक अंगों का पुनर्निर्माण क्रिया योग ध्यान में होता है। जैसे जैसे एकाग्रता भ्रूमध्य पर बढ़ेगा, आप रिचार्जिंग करेंगे, और जितनी क्रियाएं की जाती हैं, सांस पे एकाग्रता, आभा मंडल, कान बंद करके जो वाइब्रेशन में एकाग्र होते हैं, फिर जो दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, पूरी शरीर नई होने लगती है। और रत्नाकर का एग्जाम्पल है, वो ध्यान करते करते सभी कल्प समाधि में चले गए, उसी में पड़े रहे, वो भूल ही गए, तो उनकी पूरी शरीर दीमक खा लिया, चमड़े खा लिए गए, मांसपेशियाँ खा लिया गया, लेकिन जो न्यूरॉन्स था, नर्व्स था, वो बना रहा, हड्डियाँ बनी रही। अचानक जब महातार बाबा ने देखा, अरे अभी तो समाधि से उठा ही नहीं, जैसे समाधि से निकाले गए, पूरी शरीर नई बना लिया। वही रत्नाकर गहन ध्यान के बाद वाल्मीकि के रूप में रूपांतरित हुई। फिर वो जो शरीर थी पहले वाली नहीं थी। तो इस प्रकार की समस्या का निदान और किसी शिक्षा में नहीं है कि अपनी आँख को नई कर लीजिए, हार्ट को, फेफड़ा को, किडनी को, आंतों को, पूरे शरीर को। और इसको कैसे करेंगे? बस खूब मनोयोग से अभ्यास करिए, अभ्यास किसी दिन न छूटे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत प्रतिदिन पढ़िए, होली साइंस भी रखिए, जो आहार विज्ञान पर है क्रिया सिद्धांत के अनुसार उसको भी पढ़िए। और साथ ही साथ और अच्छी पढ़ने की इच्छा है तो गॉड एलोन भी रख लीजिए। ये सब पढ़ते हुए पूरे मनोयोग से अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, जो भी आपने लिया है जिम्मेदारी, और साथ में ध्यान करते जाए। आप देखेंगे कि सभी प्रकार के उच्चतम ज्ञान अपने आप अंदर से प्रकट होता है। जो बाहर से पढ़ते हैं वो थोपा हुआ ज्ञान है, वो टिकता नहीं है। जो अंदर से प्रकट होता है वो अस्थायी रूप है वो। इसलिए क्रिया योग का महत्व बहुत अधिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टुडे और टुमारो everybody has to practice. You cannot escape. Like when you see waves of the ocean, some waves are very big, some waves are small. All waves have to merge with the ocean. No wave can say, no, I will remain as a wave. It is not possible. Merging of wave with ocean is called practicing meditation. Therefore, this is our real desire. We are hungry of meditation. We do not know it.